एक बार जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें आप जमीन पर क्रैश्ड एक एलियन 2025 में एलियन का हुआ एंट्री। क्या भविष्य में पृथ्वी पर होगा एलियन का राज? क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या हम अकेले हैं इस विशाल ब्रह्मांड में? क्या भविष्य में वास्तव में एलियन हमारे ग्रह पर कदम रखेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या वे हमारे मित्र बनेंगे या हमारे लिए खतरा? आज हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। 2025 में एलियन का हुआ एंट्री, इसके बारे में वीडियो में आगे करूंगा। आज से इस वीडियो में हम जानेंगे एलियन के संभावित एंट्री के बारे में। आप में से कई लोग यह सवाल पूछ रहे होंगे, क्या एलियन सच में मौजूद हैं? क्या वे हमारे तरह दिखते हैं? और अगर वे आएंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी? आइए इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में हमारे सौर मंडल के अलावा भी कई सारे ग्रह और तारे हैं जिनमें जीवन की संभावना हो सकती है। हालांकि अभी तक हमने किसी भी एलियन जीवन का सबूत नहीं पाया है, लेकिन नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार इसकी खोज में लगी हुई हैं। अगर एलियन मौजूद हैं तो यह संभव हो कि हमारे जैसे नहीं दिखते हों। हमारी पृथ्वी पर जीवन की विविधता को देखते हुए अन्य ग्रहों पर जीवन का रूप भी बहुत अलग हो सकता है। वे शायद हमारे जैसे ही 2 हाथ और 2 पैर वाले न हो, या उसकी शारीरिक संरचना पूरी तरह अलग हो सकती है। एलियन की एंट्री हमारी जिंदगी को बहुत बड़े पैमाने का प्रभावित कर सकती है। यह हमारे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज को बदल सकता है। हमारी सोच, संस्कृति और यहाँ तक कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि एलियन किस प्रकार का है और उसका इरादा क्या है। मौजूदा समय में वैज्ञानिकों ने कई ऐसे संकेत पाए हैं जो यह सुझाव देता है कि हमें एलियन के अस्तित्व के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज कर रही हैं, लेकिन क्या हम सच में उन तक पहुंच सकते हैं? जी, यह सच है कि वैज्ञानिकों ने कई संकेत पाए हैं जो एलियन के अस्तित्व की संभावना को इंगित करते हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार अन्य ग्रहों की खोज कर रही हैं। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज के लिए रोवर्स जैसे परसेवरेंस का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कई एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। हालांकि हमारे वर्तमान तकनीकी के साथ अन्य ग्रहों तक पहुंचना एक चुनौतीपूर्वक कार्य है। वर्तमान में हमारे पास ऐसे तकनीक नहीं है जो हमें तुरंत या आसानी से दूसरे सौर मंडल तक ले जा सके, लेकिन वैज्ञानिक लगातार नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं और भविष्य में यह संभव हो सका है। भविष्य में कई प्रमुख अंतरिक्ष मिशन लॉन्च होने वाले हैं। क्या ये मशीनें हमें एलियन का साक्षात्कार करवा सकेंगे? क्या आप जानते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम पहले से ही एलियन का संकेत देख चुके हैं? क्या ये संकेत हमसे संपर्क का प्रयास कर रहे हैं? भविष्य में लॉन्च होने वाली कई प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों में से नासा के आर्टेमिस 3 मिशन शामिल है, जो चंद्रमा पर मानव अभियान को पुनः स्थापित करने का प्रयास करेगा। यूरोपा क्लिपर मिशन, जो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन के संभावनाओं का अध्ययन करेगा। हालांकि इन मिशनों का उद्देश्य एलियन का सीधा संपर्क स्थापित करना नहीं है, बल्कि जीवन के संकेतों का खोज करना है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम पहले से ही एलियन के संकेत देख चुके हैं। उदाहरण के लिए वाव सिग्नल जैसे रेडियो सिग्नल और फास्ट टेलीस्कोप द्वारा प्राप्त अन्य सिग्नल को एलियन की उपस्थिति के संभावित संकेत माना जाता है। हालांकि इन सिग्नलों की प्रकृति और उसके स्रोत के बारे में अभी तक कोई निश्चित अनिश्चित नहीं निकाला गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये संकेत हमसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं। वैज्ञानिक समुदाय में इस बारे में बहस जारी है कि क्या ये संकेत प्राकृतिक घटनाएं हैं या किसी बुद्धिमान जीवन के संकेत। जब तक हम इन संकेतों को बेहतर ढंग से समझ नहीं लेते,
अब बात करते हैं, अगर एलियन वास्तव में आते हैं तो उनका हमारे साथ संपर्क कैसा होगा। क्या वे हमारी भाषा समझेंगे? क्या हमारे पास उनके तकनीक के मुकाबले कोई विकल्प होगा? क्या हमें उनके साथ सहयोग करना चाहिए या उनसे दूरी बनानी चाहिए? यह सब सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर एलियन वास्तव में हमारे साथ संपर्क करने आते हैं तो उनके संपर्क के तरीके के बारे में कई संभावनाएं हो सकते हैं। जैसे संपर्क का तरीका, वे रेडियो सिग्नल, लेजर संचार या शायद किसी अन्य अज्ञात तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। वे हमारे ग्रह पर भौतिक रूप से उतर सकते हैं या हमारे उपग्रहों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। रही बात भाषा समझने की, यह संभावना है कि वे हमारी भाषा को समझने की सक्षम न हो। हालांकि अगर वे एक उन्नत सभ्यता है तो उनके पास हमारी भाषा सीखने या अनुवाद करने की तकनीक हो सकती है। इसके अलावा वे गणित, विज्ञान जैसे सार्वभौमिक भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं जो संचार के लिए एक आधार प्रदान कर सकती है। तकनीकी की तुलना, एलियन की तकनीकी हमारी तुलना में बहुत अधिक हो सकती है। हमारे पास उनके तकनीकी के मुकाबले बहुत कम विकल्प हो सकते हैं, जिससे हमें नई तकनीकों को सीखने और अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। सहयोग या दूरियां, यह एक जटिल निर्णय है। सहयोग करने से हमें उनके ज्ञान और तकनीकी से लाभ हो सकता है, जिससे हमारी सभ्यता की प्रगति में तेजी आ सकती है। हालांकि यह संभावना भी है कि उनके इरादे शांतिपूर्वक न हो। इसलिए फिल्मों में अक्सर देखते होंगे कि एलियन अलग अलग मदद करने आएंगे या हमें समाप्त करने के लिए। वास्तव में एलियन के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक उनके साथ संपर्क नहीं किया है। हालांकि हम कुछ संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। 2025 में एलियन की एंट्री, क्या भविष्य में पृथ्वी पर होगा एलियन का राज? क्या आप कभी सोचते हैं दोस्तों कि क्या हम अकेले हैं इस विशाल ब्रह्मांड में? क्या 2025 में वास्तव में एलियन हमारे ग्रह पर कदम रखेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या 2025 में वास्तव में एलियन हमारे ग्रह पर कदम रखेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या हमारे मित्र बनेंगे या हमारे लिए खतरा? आज हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिए। क्या 2025 में एलियन की हुई एंट्री या सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं? इसके बारे में हम वीडियो में आगे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एलियन के संभावित एंट्री के बारे में। आप में से कई लोग यह सवाल पूछ रहे होंगे, क्या एलियन सच में मौजूद हैं? क्या वे हमारे तरह दिखते हैं? और अगर वे आएंगे तो क्या हमारी जिंदगी बदल जाएगी? आइए इस वीडियो में इन सारे सवालों का उत्तर जानने की कोशिश करें। आइए इस वीडियो में इस सारे सवालों का जवाब उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। आइए इस वीडियो में इस सारे सवालों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में हमारे सौर मंडल के अलावा कई सारे ग्रह और तारे हैं जिसमें जीव और संभावना हो सकती है, जिसमें जीवन की संभावना हो सकती है। हालांकि अभी तक हमने किसी भी एलियन जीवन का सबूत नहीं पाया है, लेकिन नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इसकी लगातार खोज में लगी हुई हैं। लेकिन नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार इसकी खोज में लगी हुई हैं। लेकिन नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इसकी लगातार खोज में लगी हुई लेकिन नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार इसकी खोज में लगी हुई हैं। अगर एलियन मौजूद हैं तो यह संभव है कि हमारे जैसे नहीं दिखते होंगे। हमारे पृथ्वी पर जीवन की विविधता को देखते हुए अन्य ग्रहों पर जीवन का रूप बहुत अलग हो सकता है। वे शायद हमारे जैसे ही हों, 2 हाथ 2 पैर वाले न हों या हों। वे शायद हमारे जैसे ही 2 हाथ 2 पैर वाले न हों या इनकी शारीरिक संरचना पूरी तरह से अलग हो सकती है। एलियन की एंट्री हमारे जिंदगी को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती है। यह हमारे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और हमारे समाज को बदल सकता है। हमारी सोच, संस्कृति और यहाँ तक कि हमारी आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि एलियन किस प्रकार के हैं और इसके इरादे क्या हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि एलियन किस प्रकार का है और इसका इरादा क्या है।
कई विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन के आने के बाद हमारी सोच, हमारी तकनीक और हमारा समाज पूरी तरह से बदल जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या हम इस संभावित बदलाव की स्वागत करेंगे या डरेंगे? एलियन के आने के बाद हमारी सोच, तकनीकी और समाज में होने वाले बदलाव की संभावित पर विचार करना एक निश्चित रूप से दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ इस पर कुछ विचार करते हैं। मानसिक तैयारी। हमारी सोच के बदलाव के तैयारी के लिए हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण को खुला रखना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी वर्तमान समझ और ज्ञान की सीमाएं। एलियन के आने से हमें नए दृष्टिकोण और ज्ञान मिल। तकनीकी की तैयारी। तकनीकी रूप से हमें अपनी प्रौद्योगिकी उन्नत करने और नई तकनीकों को सीखने के लिए तैयार रहना होगा। एलियन की तकनीक हमारे से बहुत आगे हो सकती है और हमें इसका लाभ उठाने के लिए हमें खुले रहना होगा। सामाजिक तैयारी। सामाजिक रूप से हमें अपने समाज को बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। यह शिक्षा, संचार, समाज संचार के बदलाव को शामिल कर सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज में नए विचारों को, संस्कृति और स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। एलियन को आने से स्वागत करेंगे या डरेंगे? स्वागत। कई लोग एलियन के आने से स्वागत करते हैं, खासकर यदि इससे हमारी सभ्यता को फायदा होता है। तो नई तकनीक, ज्ञान और संस्कृतियों के आदान प्रदान से हमारी समाज आगे बढ़ सकता है। अगर लोग डरते हैं तो दूसरी ओर लोग डर सकते हैं। अज्ञात का डर, संसाधनों का प्रतिस्पर्धा या संभावित खतरे की आशंका से लोगों को चिंता हो सकता है। यह डर सामाजिक अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। अंततः हमारी दृष्टिकोण एलियन के वास्तविक इरादों और उनके आने के प्रभावों पर निर्भर करेगा। यदि वे शांतिपूर्वक सहयोग हैं तो। अब इस विषय पर कुछ रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों ग्रह हैं जहाँ जीवन की संभावना हो सकती है? क्या हम सच में कभी एलियन को देख सकते हैं या मिल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हाँ, यह सच है कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों ग्रह हैं जहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। वास्तव में खगोलविदों ने अनुभव लगाया है कि केवल हमारी आकाशगंगा में ही लगभग 40 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं जिन पर जीवन संभव हो सकता है। अब क्या हम सच में एलियन से मिलेंगे? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। ध्यान से सुनिए। फर्मी पैराडॉक्स। यह प्रश्न पूछता है कि अगर ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं जहां जीवन हो सकते हैं तो हमें अभी तक एलियन से कोई निश्चित सबूत क्यों नहीं मिला? सेटी कार्यक्रम एलियन सिग्नल को खोज रहा है, हालांकि अभी तक कोई पुष्टि संकेत नहीं मिला है। एक्सोप्लैनेट। हमें 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज की है जिनमें से कुछ हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन की संभावना को बढ़ाते हैं। वोयाजर 1-2। ये अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल से बाहर जा रहे हैं और उनसे गोल्ड रिकॉर्ड है जो एलियन को हमारे बारे में जानकारी दे। उनसे गोल्डन रिकॉर्ड जो एलियन के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। हमारी तकनीक जितनी तेजी गति से बढ़ रही है, हमारी क्षमता भी बढ़ रही है। हम एलियन की खोज कर सकते हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और यात्रा के लिए बहुत समय लगता है। हमें शायद अत्यधिक उन्नत तकनीकी को आवश्यकता होगी, जैसे कि वार्प ड्राइव या क्वांटम संचार। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम पहले से ही एलियन से मिल चुके हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हुआ। दूसरे मानते हैं कि भविष्य में हो सकता है। क्या 2025 में धरती पर आ गए एलियन? यूएफओ क्रैश का वीडियो हुआ वायरल, जानिए सच्चाई। सोशल मीडिया पर यूएफओ क्रैश का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन सजग की जांच से यह पता चला है कि यह वीडियो असली नहीं है। इस वीडियो को एआई की मदद से बनाया गया है और इसके एक ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर किया गया है जो इस तरह से एआई वीडियो शेयर करता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एलियन और यूएफओ काफी चर्चा में है। इस बीच में सोशल मीडिया पर नए साल में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि एलियन की शुरुआत में यूएफओ धरती पर क्रैश हो गया है। आइए जानते हैं क्या है वायरल वीडियो में सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक यूएफओ क्रैश का वीडियो तमाम एक्सेस यूट्यूब हैंडल पर शेयर की जा रही है। पटेल किंग नाम के यूट्यूब पर चैनल पर वीडियो पोस्ट किया गया है जिससे लोगों को यूएफओ की जांच कुछ लोग यूएफओ की जांच करते देख सकते हैं। इस वीडियो पर लिखा है 2025 में गिरा एलियन यान, पता नहीं क्या क्या होगा। जब टीम ने वायरल वीडियो को पड़ताल की तो यह पता चला कि सोशल मीडिया पर यूएफओ क्रैश का वीडियो एआई से बनाया गया है। टीम ने वायरल वीडियो को फ्रेम निकालकर इसे रिवर्स इमेज को जरिए चेक किया, जिससे बाद में कई अन्य सोशल मीडिया पर पोस्ट मिला। आखिरकार यह केवल काया से, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि हम सच में एक दिन एलियन से मिले। हम अगली बार फिर से दिलचस्प विषय पर मिलते हैं।